अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल स्टेट के ऊपर बेजा टैक्स लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है उस पर बड़ा प्रेशर आ गया है। और ये जो इसके कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है, विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया, इन तीन तरह के टैक्स लगाए गए हैं ना। तो वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस तरह लगाए हैं, क्या क्या टैक्सेस हैं। वो मैं आप उस पर बात नहीं करता, मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि ये जो टैक्स लगे हैं इसके बाद रियल स्टेट के अंदर काम करने वाले लोग जिन्होंने प्लॉट ले लिए हैं या फाइलें ले लिए हैं वो क्या करें। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, हमारे जैसे मुल्क का ना तीसरी दुनिया, जैसे गरीब आदमी का मसला नहीं होता कि गरीब आदमी के इतने मसले होते हैं ना कि वो एक को फिक्स करता है तो पीछे चार बिगड़ जाते हैं, फिर वो चार को फिक्स करने जाता है तो सात बिगड़ जाते हैं। सो ही हाल पाकिस्तान का है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कर्ज़े की इकोनॉमी है। IMF जो कहे ये मानते हैं जो भी हुक्मरान आते हैं, और एक सही करते हैं, तीन गलत हो जाती हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने टैक्स लगाया है रियल स्टेट के ऊपर। मकसद ये है कि जो पैसा प्रॉपर्टी के अंदर जाता है ना, प्लॉट्स के अंदर जाता है, तो उसको रोके ताकि वो पैसा वैसे बिज़नेस में सर्कुलेट हो। अब आप इनको ये नहीं अंदाज़ा कि उससे पहले आपको कोई ऐसे इंसेंटिव देने पड़ते हैं कि जिसकी वजह से लोग वहाँ से पैसा निकालें तो वो किसी बिज़नेस में चले जाएं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें सामने हों तो लोग क्यों रखेंगे प्लॉट्स के अंदर पैसे। तो अगर कोई इनको अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती तो तब उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर या प्लॉट्स पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं। देखिए होता क्या है, दुनिया भर में जो है ना बिजनेसेस को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया जाता है। वहाँ आप फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ एक कोई कंपनी बनाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पूरी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि आपने तो लोड शेडिंग का जो आलम है वो देख ही लिया हुआ है। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही थी वो बंद हो गई है, ऑलरेडी रॉ मटेरियल के लाले पड़े हुए हैं, ऑलरेडी जॉब्स 50% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं। और ये जो हुकूमत आई है इसने कौन सी रोज़गार दे दिया है, इसने तो और भी रोज़गार छीन लिया है, क्योंकि महंगाई और पेट्रोल इस जगह पे चला गया है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो लोगों का काम चल रहा था रियल एस्टेट के अंदर, जो लोग काम कर रहे थे, उसको भी बंद कर दिया कि जी इसमें हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, कि जी वो लोग टैक्स देंगे। देखिए इनको ये नहीं समझ कि जब लोग सेल परचेज करेंगे ही नहीं तो आप टैक्स किस चीज़ का लेंगे। आप कैसे दो ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, लोगों को मजबूरी तो नहीं है। पैसे, जिसके पास पैसा है उसने ट्रेडिंग कर रहा था, प्लॉट ख़रीदता था, बेचता था, वो तो अपनी जगह। अगर वो ख़रीदेगा बेचेगा ही नहीं तो टैक्स किस चीज़ का, कुछ भी नहीं, पहले से भी नीचे। अच्छा, फिर जो लोग बेरोज़गार होंगे वो इसके अलावा हैं। तो इनको कोई समझाए गवर्नमेंट को कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन एक ही वो, वैसे तो अरस्तु कहते हैं एहसन इकबाल को, लेकिन जो मिफ्ता इस्माइल है जिसको कैंडी पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है। ये एक लावा है जो फट रहा है, और ये फटेगा तो इनको बहा ले जाएगा हुकूमत को। क्योंकि ये जब आप किसी का रोज़गार बंद कर देते हैं, या किसी को रोज़गार बंद करने का जो तरीका ये होता है कि आप कोई अल्टरनेटिव दें, आप उनको कोई ऐसी चीज़ दें कि जिसके फर्स्ट करें स्टॉक एक्सचेंज अच्छी चल रही हो, बहुत अच्छी, वहाँ लोग प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, तो लोग प्लॉट से निकालेंगे, वहाँ पर पैसा लगाएंगे। अब वो भी ठप है। अब आप ये कहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने प्लॉट्स में पैसा रखा है, फ़र्ज़ करें यहाँ से निकालें, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ उनको वो होगा। जैसे कि दुनिया भर में है ना कि लोग बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, बिजनेसेस, इस तरह के काम हैं कि उसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे उनको पैसा होता है। उसमें ऐसा होता है कि काम करने वाले कुछ और लोग होते हैं, यानी बिजनेस मॉडल जिनका होता है कोई और लोग होते हैं, लेकिन लोग उनके बिजनेस में अपना पैसा इंजेक्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे वो कमाते हैं। लेकिन ऐसे पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं ही कोई नहीं। आप उंगलियों पे भी नहीं गिन सकते कि जो इस तरह के बड़े ब्रांड हों कि जिसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो क्योंकि यहाँ जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, ये खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने जो टैक्स को 2% से 5% कर दिया, वो बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी इंडस्ट्री के लोगों से पूछे हुए कर दिया। अब आपको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा, लोग बुरा भला कहेंगे, रोज़गार उनका आपने बंद कर दिया। चलो अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी बुरी तरह पिस गया है कि भाई आपने चलता हुआ काम रोक दिया। तो ये है। अब आप सवाल ये पैदा होता है, जो हमारा मौजू है कि अब हम करें तो करें क्या।
देखिए जो लोगों ने प्लॉट्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है, अब उनको तो वहाँ से पैसा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पड़ा हुआ पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, फिर उस पर टैक्स भी देंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो बेहतर ये है कि एक छोटा सा इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये कि जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना, या बिल्डिंग में कोई इन्वेस्ट करेगा, तो वो 2 साल के बाद टैक्स ज़ीरो है। यानी आज कोई इन्वेस्ट कर देगा, 2 साल के बाद अगर वो बेचेगा अपना यूनिट, अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिस, कुछ भी, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और बिल्डिंग आमतौर पे बनती ही 2-3 साल, 4 साल, 5 साल का जो टाइम होता है उसमें, जो छोटी बिल्डिंग है 2 कनाल 1 कनाल की, वो 2.5 से 3 साल में डिलीवर हो जाती है, तो वो टैक्स से तो वैसे ही बच जाएंगे। अब ये उस पैसे को इस बिल्डिंग में के अंदर जो आप इन्वेस्ट करेंगे, या आपके पास कोई भी पैसा है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपका पैसा गारंटेड ग्रो करेगा। उसकी वजह यह है कि उधर से लोग जो थे, जिनकी हाउसिंग की नीड है, या जिन लोगों का वहाँ पैसा प्रॉफिट टेकिंग के लिए रखा था, या कभी खरीदते थे बेचते थे, वो भी अब इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर काम अब चलने का चांस है, और इसमें थोड़ी सी रखी गई है, टैक्स के अंदर भी एक थोड़ी छूट दी गई कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ आए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, ये तो अभी हुकूमत कुछ देर की मेहमान है, किसी भी झटके में ये चली जाएगी, वो तो सबको पता है इस वक्त। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये हुकूमत चल गई, और खुदा ना खास्ता ये हुकूमत नेक्स्ट भी आ गई, और इसी तरह की पॉलिसीज रखी, तो फिर जो रियल एस्टेट के अंदर लोग काम करने वाले हैं, उनको बहुत सीरियस चैलेंज का सामना होगा। माजी में भी इस तरह के हालात हो चुके हैं, और बदकिस्मती से PMLN की हुकूमत जब आती है, उसमें ये टैक्स के ऊपर, ये जो रियल एस्टेट है उसके ऊपर बेअंगम टैक्स नाफज करते हैं, ताकि ये काम ठप हो, ये दरअसल ठप करते हैं इस काम को। लेकिन अगर उनकी हुकूमत आ गई, तो फिर तो माजी में भी ऐसे ही हुआ था कि रियल एस्टेट में जो काम करने वाले, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, किसी ने कॉफ़ी शॉप खोल ली, किसी ने आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, किसी ने बार्बर शॉप खोल दी, किसी ने कुछ खोल दिया, वो इस तरह के बिजनेसेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं। देखिए, कोई जो जिस काम में आप 20 साल से काम कर रहे हैं ना, या जो आपकी रियल एस्टेट के तो अंदर तो ये है ना कि आपने चीज़ को ख़रीदना है, बेचना है, तो इसके अंदर आपकी एक अपनी जो वर्किंग है, फ्रीक्वेंसी है, या आपकी अपनी जो एक ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, उसके अंदर उसलिए आप कमा लेते हैं, आपको पता है कि चीज़ किस तरह ग्रो करेगी, महंगी होगी, सस्ती होगी, वो तो सही है। जब आप किसी ऐसे बिज़नेस में जाएंगे ना कि जो बिज़नेस लोगों से रन होना है, या जो बिज़नेस जो है उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो बिज़नेस कामयाब होना मुश्किल है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको कई साल तक प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, फिर जाके वो होगा। और जितना प्रॉफिट रियल एस्टेट के सेल परचेज के अंदर था, प्लॉट इधर से उधर करने में पैसा था, इतना किसी बिज़नेस में पैसा नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 75 साल से यही हुआ है कि इस बिज़नेस में अंदर लोगों ने बहुत पैसा बनाया, और किसी बिज़नेस में शायद ही किसी ने पैसा बनाया हो। ये जो टेलीकॉम सेक्टर आया था वो ठप हो गया, उसके अंदर स्कोप नहीं था। फिर अभी जो IT इंडस्ट्री, जो हमारे फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर भी, क्योंकि वो स्केल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अगर मैं फ़र्ज़ करें, वैसे तो मैंने IT कंपनी खोली हुई है, मुझे थोड़ा अंदाज़ा है, लेकिन जिस बंदे ने बिल्कुल ये काम नहीं किया, कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उसकी एजुकेशन है, आप सोचिए वो कैसे सॉफ्टवेयर हाउस खोलेगा, वो कैसे ये जो IT कंपनी खोलेगा, वो कैसे सोशल मीडिया के हवाले से कोई ऐसी एजेंसी खोलेगा और उससे वो कमाएगा। तो उनके लिए चैलेंज है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके जो भी कंपनी है उसके अंदर किसी की ऐसी एक्सपर्टीज़ है, तो उसको आप सामने रख के तो कोई बिज़नेस में जा सकते हैं, ताकि आपका सर्वाइवल हो जाए। क्योंकि अभी के जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो महंगाई ऊपर से बहुत ज़्यादा हुई है, फिर उन्होंने ये काम बंद कर दिया, टैक्स बेजा लगा दिए, और ख़ुद के अपने जो केसेस वाला था 50 करोड़ तक करप्शन पूछी नहीं जाएगी, बड़े बड़े फ़िलासफ़र उसके दलाइल दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा इक़दाम है जो इनको सूट किया है। लेकिन बहरहाल आवाम को अंडर एस्टिमेट करना और आवाम को ना समझना, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो ये कर रहे हैं, और इसका खमियाजा माजी में भी इन्होंने भुगता है और इधर दोबारा भुगतेंगे कि जब लोगों को बेरोज़गार करेंगे और ख़ुद के जो 50 करोड़ तक का जो करप्शन है वो भी नायब हाथ नहीं डाल सकेगा। तो ये बहुत बड़ा इसका जो है ना एक सीवियर इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम में, और लोग जो हैं इसके ऊपर कोई ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग एकदम चीज़ों को समझ गए हैं, लोगों को पता लग गया कि कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या सोच रहा है। तो जो
जो लोग इनके पीछे आएंगे या जो लोगों का रिएक्शन आएगा वो इनसे संभला नहीं जाएगा। ऑलरेडी ये कोई इस वक्त का सिटिंग मिनिस्टर भी अगर पब्लिक में चला जाए तो लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं और इनकी कोई सर्वाइवल नहीं है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इसके अंदर हर कोई सोच रहा है कि वो किस तरह से फर्दर सर्वाइव करेगा और अपना जो है ना वो बिज़नेस को भी कंटिन्यू रखेगा, और अपने ये जो आने वाले टाइम में जो रिसेशन है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इससे कैसे नबर्द आजमा होगा आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। इसके ऊपर हम आपको और बहुत सारी वीडियोस देंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।